जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम हर एक एग्ज़ाम के में इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं जिसका नाम है संविधान। बेसिक से हाई लेवल जाने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो संविधान की बात करें तो संविधान जो है ये याद रखिएगा दो शब्दों से मिलके बना है, और जो संविधान है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। पूछा जाता है, ये भी बेसिक चीज़ें, संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सम प्लस विधान। संस्कृत सभी भाषा की जननी है। सम का मतलब होता है समान, विधान का मतलब होता है नियम और कानून। सभी के लिए समान नियम कानून जहां लिखा गया हो वही क्या है, संविधान है। बात समझ में आया। इसकी परिभाषा, ये तो शाब्दिक अर्थ की परिभाषा है, लेकिन अगर इसकी परिभाषा पूछे क्या होती है तो याद रखिएगा ऐसे नियम कानून और परंपरा। कुछ देश होते हैं जो परंपराओं पे भी काम करते हैं। परंपराओं का सब आपका परंपराओं याद रखिएगा, ये परंपराओं का संकलन जो किसी देश के शासन के लिए जरूरी हो, किसी देश के शासन के लिए जरूरी है, उसे क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। जो ऐसे नियम कानून परंपरा जो किसी भी देश के शासन के लिए ज़रूरी हो, उसको देश को चलाने के लिए ज़रूरी हो, उसे क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। तो एक शब्द हो गया संविधान, ये तो हमने आपको बताया। और एक शब्द होता है आपका पॉलिटी, इससे अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और एक शब्द होता है राज व्यवस्था, एक शब्द हो गया राज व्यवस्था। और एक शब्द होता है आपका राजनीति विज्ञान एक शब्द होता है। और एक शब्द होता है भाई राज व्यवस्था हो गया, ये हो गया, राजनीति हो गया, और एक शब्द होता है राजनीति। ये इतने शब्द आपके हो गए। शब्दों पे, जो लिखावट पे ध्यान मत दीजिएगा, बातों को सुनिए ध्यान से, क्या हम बोल रहे हैं, नोट बनाते चलिएगा। संविधान क्या होता है ये तो बता दिए। राज व्यवस्था क्या होती है, संविधान में जो लिखा गया है, जो बातें लिखी गई हैं, उसका अनुप्रयोग, उसका लाइफ में प्रयोग, संविधान का अनुप्रयोग, संविधान का प्रैक्टिकल जहां किया जाता है वो क्या है, राज व्यवस्था है। संविधान का प्रयोग जहां किया जाए वो राज व्यवस्था है। राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस क्या है, आपको पता, नाम से पता चल रहा है साइंस। साइंस में क्या होता है, प्रयोग किया जाता है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो याद रखिएगा कौन सा नियम कानून अच्छा है कौन बुरा है, अर्थात नियम का क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, उसकी जांच की जाती है, कौन नियम कानून अच्छा है कौन बेकार है, कौन हमें लाइफ में सुटेबल लगेगा, इसके लिए वो राजनीति विज्ञान है। राजनीति क्या है, हमारा पीएम कैसा होगा, हमारा सीएम कैसा होगा, हमारा राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होंगे, इन सभी की चीज़ें जहां पे हमें देखनी हो उसे राजनीति कहते हैं। तो ये शब्द की आपको बातें याद रखिएगा। आइए राज व्यवस्था की बातें कुछ कर लेते हैं। हमें राज व्यवस्था मेनली देखना है, राज व्यवस्था क्या होती है। राज व्यवस्था क्या है, अंग्रेजी में से पॉलिटी कहते हैं, लेकिन ये किस भाषा का शब्द है, पोलिस, POLIS, पोलिस से मिलके बना है, जिसका अर्थ होता है राज्य। पोलिस का अर्थ होता है राज्य। अब सुनिएगा, पोलिस का अर्थ होता है राज्य। राज्य क्या है भैया, राज्य के लिए क्या चाहिए, 4 तत्व चाहिए। कितने तत्व चाहिए, 4 तत्व। क्या क्या, राज्य बनाने के लिए सबसे पहले उन्हें जनसंख्या चाहिए। जब मनैया ना आए तो राज्य कैसी बनी हो, जनसंख्या चाहिए। दूसरा का हो, भूभाग चाहिए, अर्थात उसके लिए क्षेत्रफल चाहिए। तीसरा चीज, माने जनसंख्या बाय तो एक निश्चित एरिया तो होना चाहिए कि इस एरिया में ये सरकार सत्ता करेगी। संप्रभुता चाहिए, वहाँ के अपने लोगों में कैसे संप्रभु है वो चाहिए। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, सरकार जरूरी है जो शासन करे। बात समझ में आया। तो आपके राज्य के लिए कितने तत्व चाहिए, 4, जनसंख्या, भूभाग, संप्रभुता, सरकार, ये 4 चीजों की क्या है, जरूरत है। बात क्लियर हो गई। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा। आइए हम राज्य व्यवस्था यानी संविधान पॉलिटिकल साइंस के पिता कौन है उनकी ओर बढ़ते हैं। एक इंसान थे जो बिल्कुल अनपढ़ थे, पढ़े लिखे
शून्य बटा सन्नाटा थे, नाम था साक्रेटिस, सुकरात। ये बिल्कुल अनपढ़ थे। ये एक बार अपनी प्रेमिका से प्यार कर बैठे, और ये जब अपनी प्रेमिका से प्यार कर बैठे तो ये गए मिलने, और मिलने होता भैया जानते हैं मिलने जहित का हुई। तो जब ये मिलने गए तो लोगों ने शिकायत किया कि ये गलत कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा, तो ये राजा के पास इनको ले जाया गया। राजा ने कहा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि राजा का एक ड्यूटी है, कर्तव्य की जनता से प्यार करे, प्यार को ना रोके। तो सुकरात ने कहा, सुकरात की बात राजा ने नहीं मानी, उनको बाहर निकाल दिया गया, उनको उस राज्य से बाहर कर दिया गया। तो सुकरात ने क्या किया, सुकरात ने बाहर चले गए, अपने राजा की बहुत बहुत ज़्यादा बुरी भला कहा, बहुत ज़्यादा उनको कोसे, और जो ये बातें कोस रहे थे और बता रहे थे कि राजा को कैसा होना चाहिए, देश में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, ये बातें सुकरात लोगों से कहते कहते चले गए। और इनके पिछवाएँ थी, इनके चेला रहा हो, इनके थी पिछवा थी चेला जो होला ना ही, जैसे 2-3 महीने घुमक्कड़ रहे तो पिछवा लग जाला है, तू रहा प्लेटो भैया। तो ये प्लेटो ने क्या किया, सुकरात जो बोलते थे, प्लेटो एक ठीक किताब रहा, नाम रहा रिपब्लिक बुक। रिपब्लिक बुक में क्या किए, लिखते चले गए, रिपब्लिक बुक में क्या किए, लिखते चले गए। और जब कुल लिख डाले तो इसी की तबीयत के बल पे एक थी एथेंस में द एकेडमी स्कूल खोल दिए। का द एकेडमी स्कूल खोल दिए, कौन भैया, तो याद रखिएगा प्लेटो ने। और जब एक स्कूल खुल गया तो इसी स्कूल में एक इंसान पढ़ने आए और गुरु प्लेटो बन गए, किसके, अरस्तु का। और अरस्तु ने एक किताब लिख दी, बड़ी भयानक किताब लिखी, नाम था द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स किताब लिख दी। और इसीलिए ये पॉलिटिक्स किताब, पहली बार पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया, याद रखिएगा अरस्तु ने। इसीलिए अरस्तु को क्या कहना जाने लगेगा, राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाने लगा। राजनीति विज्ञान का पिता हो गए, राजनीति विज्ञान का पिता बन गए, कौन भैया, अरस्तु बन गए। बात क्लियर हो गया। आइए और आगे बढ़ते हैं। इनके ठीक गुरु रहे, इनके ठीक चेला रहे, नाम है सिकंदर महान। उन्होंने कहा कि राजा को पूरा दुनिया जीतना चाहिए। ये सिकंदर महान, अलेक्जेंडर सिकंदर महान, ये आपको परंपरा सीढ़ी टू सीढ़ी याद होनी चाहिए। ये इनके गुरु सुकरात गुरु रहे प्लेटो के, प्लेटो गुरु रहे अरस्तु के, अरस्तु गुरु रहे सिकंदर महान के। हर एक लाइन पे क्वेश्चन है, आपको एकदम दिमाग लगा के, कंसेप्ट लगा के पढ़ना पड़ेगा। तो राजनीति विज्ञान कहाँ से आया, ये आपको हमने सिखाया। आइए और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, दिमाग लगाते हैं कुछ और चीज़ों पे। जैसे अगर आपसे पूछे भारत में संवैधानिक विकास कैसे हुआ, भारत में संवैधानिक विकास कैसे हुआ, संवैधानिक विकास आवा येहू के निपटाए दी। तो भारत 2 भागों में संवैधानिक विकास बटा था। एक भाग था कि कंपनी की, जब कंपनी भारत में आई थी तब कैसी शासन व्यवस्था थी, और एक बार ब्रिटिश ताज के अधीन जब भारत हो गया था, माने ब्रिटिश क्राउन जब शासन कर रहा था तब भारत की में कैसी व्यवस्था हुआ करती थी। ब्रिटिश ताज जब से आया तभी से कंपनी की भारत में कानून व्यवस्था बनना थोड़ा शुरू। कंपनी जो आई थी ये 2 तरीके से भारत में काम की। एक बार की कंपनी सिर्फ क्या करने आई, व्यापार के उद्देश्य से भारत में आई थी। दूसरी बार क्या कर रही थी, व्यापार के साथ साथ क्या कर रही थी, राजनीति पे भी फोकस करने लगी कंपनी। राजनीति माने शासन भी करने लगी कंपनी। 2 पक्ष हैं कंपनी के, एक बार कंपनी का व्यापारिक पक्ष होगा, एक बार व्यापार के साथ साथ राजनीति भी पक्ष हम पढ़ेंगे। तो व्यापार कब से कब तक, केवल व्यापार पे फोकस कब से कब तक किया, तो 1600 से लेकर के 1765 तक एक केवल और केवल व्यापार पे फोकस किए। लेकिन इसके बाद जब युद्ध हुआ, बक्सर प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। इसके जस्ट बाद 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया, 1764 में बक्सर के युद्ध लड़ा गया, 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। उसके बाद उनको दीवानी का अधिकार मिल गया कंपनी को, और दीवानी का अधिकार मिलते ही वो शासन करने लगे। बात क्लियर हो गया। तो व्यापार और राजनीति की बात करते हैं कब से, तो 1765 से लेकर के 1858 तक, जब आपका 1857 की क्रांति हुई थी। उसके बाद ये शासन किसके अधीन चला गया, ब्रिटिश ताज के अधीन। 1858 से लेकर के जब तक भारत आज़ाद नहीं हो गया तब तक इसी के शासन के अधीन भारत काम करता रहा।
तो अब हम पढ़ेंगे इसमें चार्टर एक्ट, कुछ कुछ चार्टर एक्ट आए थे उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो चार्टर एक्ट पहला कब आया था? 1600। क्या है, पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। दूसरा चार्टर एक्ट क्या था, याद रखिएगा 1726 था, इसी में पढ़ेंगे, ए वाले में। और इसमें क्या चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, तो याद रखिएगा चार्टर एक्ट मतलब राजलेख। राजलेख का मतलब जो राजा महाराजा उस देश के लिए, उस जनता के लिए, उस जनता में क्या कानून होगा, लोगों के लिए कानून क्या होगा, लिख के जो भेजते थे भैया। ठीक है, अगर आपसे बात करें रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ये कब आया था? तो 1773 में। ये सब इसमें पढ़ेंगे हम। एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी एक आया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये कब आया था? 1781 को। और क्या आया था? पिट्स इंडिया एक्ट। ये सब हम पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, हाई लेवल पढ़ेंगे भैया, वहाँ कहाँ टेंशन लेते हैं। 1784 में आया था। और पूछे तो और क्या एक्ट आया था? 1786 का एक्ट आया था। और क्या आया था? 1800 याद रखिएगा 13 का एक्ट आया था। और क्या आया था? 1833 का एक्ट आया था। 1853 का एक्ट आया था। हमें ये सब पढ़ना है ए टू जेड डीप में, अच्छे लेवल में। और ब्रिटिश ताज में क्या क्या हमें पढ़ना है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1858 का एक्ट, 1858 का एक्ट। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम ये 1800 कब आया था? 61 में। दूसरा आगे पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम आप पढ़ेंगे ये 1892, ये भी पढ़ेंगे हम। और क्या पढ़ेंगे देखते चलिएगा। तीसरा भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद एक्ट 1909 पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम ये कब आया था? 1919 में आया था। और क्या पढ़ेंगे भारत शासक अधिनियम या सरकार अधिनियम ये कब आया था? 1935 में आया था, ये भी पढ़ेंगे। और आखिरी में क्या था? भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इसी के तहत भारत आज़ाद हुआ था। स्वतंत्रता एक्ट आया था, ये कब आया था? 1947 में। इन सभी को एक एक करके हम डीप में पढ़ेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले चार्टर एक्ट 1600। यहाँ थोड़ा स्पेस है, निपटा लेते हैं चार्टर एक्ट 1600। चार्टर एक्ट 1600 में क्या हुआ भैया? तो ये चार्टर एक्ट 1600 किसने जारी किया पूछ ले, तो याद रखिएगा ये जारी करने वाली का नाम है महारानी एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट। एलिजाबेथ फर्स्ट ने इसे क्या किया था? जारी किया था। कब जारी किया था? 31 दिसंबर 1600 को क्या किया? जारी किया था। 31 दिसंबर 1600 जारी किया। इसी एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या की गई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, कंपनी की स्थापना की गई, स्थापना की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या की गई? स्थापना की गई। ये बातें आपको क्या करनी है? याद रखनी है। इसमें क्या कहा गया? इस चार्टर एक्ट के माध्यम से क्या कहा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, EIC शार्ट में लिखेंगे, EIC को 15 वर्षों तक, बाद में बढ़ा दिया गया, 15 वर्षों तक पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया। पूर्वी देशों के साथ क्या करने का अधिकार दिया? व्यापार करने का क्या दे दिया? अधिकार दे दिया। ये बातें याद रखिएगा। इसमें इस कंपनी में कितने भागीदार थे? 217 भागीदार थे। कंपनी का मतलब इनाई के माने घर द्वार बने बड़ा कखड़ियाई दिली नहीं, कंपनी का मतलब लोगों का समूह बनाए जो लोग बिजनेस करना चाहते थे। 217 लोग, और इसमें लोग पैसा इन्वेस्ट किए। 30,133 पाउंड का पैसा भी क्या किए? इन्वेस्ट किए थे। ये लाइन आपको याद रखनी है क्योंकि अब क्वेश्चन कैसा भी पूछ लेते हैं। और इन्हीं 217 में से क्या चुना गया? एक गवर्नर चुना गया और एक उप गवर्नर चुना गया और 24 सदस्य चुने गए जो मेन हेड के रूप में काम करते थे, जो नियम कानून का पालन करते थे, लोगों को सिखाते थे, बताते थे। और इसे क्या कहा जाने लगा? याद रखिएगा, इसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। पूछ ले तो बता दीजिएगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। बाद में इसी का नाम हो गया था निदेशक मंडल हो गया था।
बाद में इसी का नाम निदेशक मंडल हो गया था। ये क्या करते थे, कंपनी के लिए नियम कानून बनाते थे और भी चीजें करते थे। बात समझ में आ गया। तो ये रहा चार्टर एक्ट 1600 का, इसी के तहत कंपनी की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, दूसरे चार्टर की तरफ। चार्टर एक्ट 1726। चार्टर एक्ट 1726 में क्या हुआ, कंपनी ने अपना हाथ पांव पसारना शुरू किया और वह अपना केंद्र बनाया 3 जगहों को। ये आपका है कोलकाता, और ये क्या है आपका मुंबई, और ये आपका है मद्रास। ये 3 मेन हेड उसके हो गए, 3 जगह उसने अपना क्या बनाया, मेन हेड बनाया। ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। तो नियम कानून किसके लिए आते थे, नियम कानून कौन बना के भेजता था, ब्रिटेन के लोग, वहाँ की महारानी कानून बना के भेजती थी। तो वहाँ से कानून आते लेट हो जाता था, नियम कानून आते आते। तो इन लोगों को भी कहा गया, इस अधिनियम के तहत ये कहा गया कि जो कोलकाता के लोग हैं, कोलकाता का जो गवर्नर है, जो मुंबई का जो गवर्नर है, और जो मद्रास का जो गवर्नर है, ये क्या करेगा, यहाँ के जो गवर्नर हैं यानी राज्यपाल, गवर्नर जो हैं, गवर्नर को विधि बनाने की शक्ति दी गई, विधि बनाने की शक्ति दे दी गई। पहले ये शक्ति किसके हाथ में थी, वहाँ की महारानी के हाथ में थी। पहली बार इस एक्ट के माध्यम से कोलकाता, मुंबई, मद्रास के गवर्नर को विधि बनाने की शक्ति दी गई। मात्र एक बात यहाँ से आपको याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले एक्ट की तरफ, रेगुलेटिंग एक्ट। क्या है रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्या हुआ, क्या बातें घटी, आइए सब चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले उस समय पीएम कौन थे, तो लॉर्ड नॉर्थ थे। लॉर्ड नॉर्थ उस समय पीएम थे। इन्होंने क्या किया, एक कमेटी गठित किया जिसका नाम है गुप्त समिति। गुप्त समिति की सिफारिश पर, लॉर्ड नॉर्थ की गुप्त समिति की सिफारिश पर इस एक्ट को क्या किया गया, पारित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, किसकी समिति की सिफारिश पर, गुप्त समिति की सिफारिश पर इस एक्ट को क्या किया गया था, पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका उद्देश्य पूछ ले क्या है भैया, वाह, तो इसका उद्देश्य आपको याद रखना है, कंपनी के कार्यों को भारत प्लस इंग्लैंड दोनों जगह से देखना, भारत प्लस इंग्लैंड दोनों जगह से नियंत्रित करना, ये इसका मेन हेड था, मेन काम यही था। क्योंकि लोग जब ये कहने लगे भैया, कंपनी के लोग मनमानी पैसा वसूलते थे भैया, राज दरबार में कम पैसा जात रहा, तो ये कहना अब दोनों जगह से कंपनी का हुई नेतृत्व हुई, कुछ मनई भारत से, कुछ मनई इंग्लैंड से। एकरे खातिर का हुई गए हो, तो पहली बात ई कही गए कि जो तीनों अभी पढ़ली है गवर्नर जनरल हैं, उन तीनों गवर्नर जनरल में एक को हेड बना दिया गया कि ये मेन हेड रही। तो याद रखिए किसको बनाया गया, याद रखिएगा बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस बंगाल के गवर्नर जनरल में कौन कौन आ गए, बंगाल का गवर्नर भी तो रहेगा, वो तो में वही है, ये पद पे आ गया। और क्या रहेगा आपका, ये कौन बचा, मद्रास, और मद्रास के गवर्नर और मुंबई के गवर्नर, ये जो हो गए इसके अधीन हो गए। बात समझ में आया, मुंबई और मद्रास के गवर्नर इस गवर्नर जनरल के क्या हो गए, अधीन हो गया, मेन हेड ये हो गया। बात क्लियर हो गया। अब एक पॉइंट सुनिएगा, पहला गवर्नर कौन था, पहला गवर्नर जनरल, पहला बंगाल का गवर्नर जनरल, हम जी लिखते हैं, कौन है, तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स हैं, पूछा जाए तो जवाब दे दीजिएगा, वारेन हेस्टिंग्स थे। बात समझ में आ गया। और इसकी सहायता के लिए, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्य का क्या किया गया, 4 सदस्यीय परिषद का क्या किया गया, गठन किया गया। 4 सदस्य परिषद का क्या किया गया, गठन किया गया। एक बात बताइए, जैसे ही प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री के सहायता खातिर बहुत सारे का होने, कैबिनेट मंत्री होने, तो एक एक का कही जाला, एक एक का कही जाला हो, एक एक कही जाला भैया कि यह का हो गया, कार्यपालिका का उदय हो गया। बोला कार्यपालिका का उदय हो गया। तो अगर पूछे कार्यपालिका का उदय किस
आपके एक्ट के तहत हुआ था, कार्यपालिका का उदय हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जैसे ये एक गवर्नर एक प्रधानमंत्री के पद से हो, उसके साथ अगली 4 जनी, उसके साथ अगली मंत्री, ये एक होता है कार्यपालिका। बात क्लियर है? आइए और आगे चलते हैं। दूसरा क्या हुआ था, इसी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, लेकिन 1774 में स्थापना होता है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की क्या की गई? स्थापना की गई। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। पूछा जाए तो बताइएगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने का क्या मतलब हुआ? न्यायपालिका का उदय हो गया। पूछ लिया जाएगा न्यायपालिका का उदय कब, किस एक्ट के माध्यम से? तो याद रखिएगा 1773, ये आप रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। और पूछे भैया कार्यपालिका का उदय तो करवाई दिया, और का तो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो याद रखिएगा पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजाह इम्पे। एलिजाह इम्पे, सर एलिजाह इम्पे ये पहले थे। और 3 अन्य लोग थे, उनका नाम कभी पूछे तो बता दीजिएगा। एक का नाम है चेम्बर्स, दूसरे का नाम है लिमेस्टर, और तीसरे का नाम याद रखिएगा हाइड भैया साहब। ये 3 लोग अन्य थे। बात समझ में आया? और जो ये न्यायालय था, ये न्यायालय कैसा था? अभिलेखीय न्यायालय है। अभिलेखीय न्यायालय है। अभिलेखीय न्यायालय है, रिकॉर्ड न्यायालय है। अभिलेखीय न्यायालय का क्या मतलब होता है? पूछ ले तो बताइएगा। अभिलेखीय न्यायालय का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर ये जो न्यायालय है जो निर्णय दे दिया, अगर कोई इसका अवहेलना करेगा इसका निर्णय का, तो उसे दंड दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि अगर ये फैसला कुछ दिया है तो उस फैसले को सुरक्षित रखा जाएगा। आगे अगर मान लीजिए कभी ऐसा कोई फैसला आता है तो इसे नज़ीर के तौर पर पेश किया जाएगा, मतलब इसका एग्जाम्पल दिया जाएगा। बात समझ में आया? तो हमारा सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत अगर आपसे पूछे कि आपका ये अब आपका अभिलेखीय न्यायालय है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 129, और हाई कोर्ट पूछ ले तो 215 अनुच्छेद के तहत ये क्या है? अभिलेखीय न्यायालय हैं। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। बात क्लियर हो गया? और इसके माध्यम से क्या कहा गया? इसके माध्यम से एक बात और कही गई कि जो कार्यकाल होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, पहले 1 साल हुआ करता था, 1 से कितना साल कर दिया गया? 4 वर्ष कर दिया गया। ये रहा आज का पहला लेक्चर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।